नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर योगेश शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे अल्जाइमर्स डिजीज़ के बारे में। अल्जाइमर्स एक ऐसी बीमारी है जिसमें व्यक्ति उम्र के साथ साथ अपनी याददाश्त खोने लगता है, यानी कि उसकी याददाश्त कम हो जाती है। साथ ही साथ उसके दिमाग की कुछ और एक्टिविटीज़ भी डिस्टर्ब हो जाती हैं। मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि हमारे शरीर सेल से बना होता है और जब हम पैदा होते हैं तो उस समय हमारा शरीर बहुत छोटे साइज़ का होता है, यानी बच्चा बहुत छोटे साइज़ का होता है। लेकिन सेल्स के डिवाइड और ग्रो करने की वजह से हमारा साइज़ धीरे धीरे एज के साथ साथ बड़ा होता जाता है और एक एज के आने के बाद में सेल्स की नई ग्रोथ रुक जाती है और जितनी सेल्स बनती हैं उतनी ही नष्ट भी हो जाती हैं, या ये कहिए कि जितनी सेल्स नष्ट होती हैं उसी की जगह दूसरी नई सेल आकर ले लेती हैं। लेकिन ऐसा हमारी नर्व सेल्स के साथ नहीं होता है। हमारी नर्व सेल्स बचपन में ही ग्रो करती हैं और उसके बाद में वो एक स्टडी लेवल तक पहुंच जाती हैं और ये ताउम्र एक ही नियत संख्या में रहती हैं। इन्हीं नर्व सेल्स के माध्यम से हम सोच सकते हैं, सूंघ सकते हैं, खाने की स्मेल ले सकते हैं, देख सकते हैं या किसी भी चीज़ को महसूस कर सकते हैं। वहीं ये सारी शक्तियाँ अल्जाइमर्स डिजीज़ में बढ़ती उम्र के साथ साथ धीरे धीरे कम होती चली जाती हैं। अगर हम अल्जाइमर्स डिजीज़ के लक्षणों के बारे में बात करें तो अल्जाइमर्स डिजीज़ में कन्फ्यूज़न और मेमोरी लॉस सबसे इम्पोर्टेंट सिम्टम्स होते हैं। इसके अलावा मेंटल डिक्लाइन, सोचने और समझने की शक्ति में कमी होना, शाम के समय कन्फ्यूज़न की स्थिति, भ्रम, दिशा भ्रम, भूलने की बीमारी, कंसंट्रेशन की कमी, मरीज अपने साथ बीती हुई हाल फिलहाल की ही घटनाओं को याद नहीं रख पाता है, गणित के छोटे छोटे सवाल यानी मैथमेटिक्स के छोटे छोटे सवाल भी हल करने में परेशानी महसूस होती है, गुस्सा, अशांति, बड़बड़ाना, इरिटेशन, एक ही काम को बार बार करना, खोए खोए रहना, वहम होना, यानी कि कोई अन्य व्यक्ति मरीज को नुकसान पहुंचाना चाहता है, ये मारना चाहता है, जैसे अन्य लक्षण दिखाई देते हैं। वहीं कई बार गड्ढमड्ढ बातें करना यानी कि अनाप शनाप बातें करना, भूख न लगना, एक साथ किए जाने वाले कामों में शारीरिक अक्षमता शो करना यानी कि अपनी बॉडी पर कंट्रोल ना हो पाना, किसी भी काम को डिसाइड करने के लिए लेने वाले इम्पोर्टेंट डिसीजंस में भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे ही कुछ लक्षण भी आपको अल्जाइमर्स डिजीज़ में दिखाई दे सकते हैं। और तो और मरीज सामान्य जीवन में भी कठिनाई का सामना करता है। मरीज यह तक भूल जाता है कि वो कहाँ है, वहाँ कैसे आया और वो घर कैसे वापस जाएगा, कौन सा सामान किस जगह से लिया था और कहाँ रखना चाहिए यह भी ध्यान नहीं रहता है। कपड़े किस तरीके से पहनने चाहिए, किस मौसम में क्या कपड़ा पहनना चाहिए, इसमें भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई बार तो मरीज एक ही सवाल को बार बार पूछता है। लेकिन जैसे जैसे बीमारी समय के साथ साथ बढ़ती है वैसे वैसे पेशेंट का यूरिनेशन और बाउल मूवमेंट पर कंट्रोल नहीं रहता है, वजन घटने लगता है, सही से खाना नहीं खा पाता है, दौरे पड़ने लगते हैं और स्किन में भी इन्फेक्शन होने लगता है, कराहने की आवाज़ निकलता है और आहें भरता है। अगर हम बात करें कि अल्जाइमर्स में किन किन चीज़ों का प्रभाव बहुत अधिक पड़ता है तो ओल्ड एज यानी कि एज का इफेक्ट अल्जाइमर्स पर सबसे ज़्यादा पड़ता है। इसके अलावा फैमिली हिस्ट्री, किसी हेड इंजरी के बाद अल्जाइमर्स होने का खतरा बढ़ जाता है और कई बार कुछ स्लीपिंग डिसऑर्डर्स में भी आपको अल्जाइमर्स का खतरा हो सकता है, जैसे स्लीप एपनिया, हाई बीपी और हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल वाले पेशेंट, साथ ही साथ ओबेस पेशेंट यानी कि मोटापे वाले मरीज, डाउन सिंड्रोम के मरीज और डायबिटिक पेशेंट्स में अल्जाइमर्स का खतरा अधिक होता है। वहीं जो लोग स्मोकिंग करते हैं और एक्सरसाइज नहीं करते हैं उन्हें भी अल्जाइमर्स का खतरा हो सकता है। अगर आप अल्जाइमर्स डिजीज़ के मरीज की जांच करना चाहते हैं तो इसके लिए रूटीन हेल्थ एग्जामिनेशन, मेंटल हेल्थ एग्जामिनेशन, सीटी स्कैन, एमआरआई और पीईटी यानी पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी की आवश्यकता होती है। अगर हम अल्जाइमर्स डिजीज़ के इलाज के बारे में बात करें तो मैं आपको ये बता दूं कि अल्जाइमर्स एक ऐसी डिजीज़ है जो लाइलाज है, लेकिन हाँ, दवाइयों के माध्यम से हम इस बीमारी के लक्षणों को कुछ समय के लिए दबा कर रख सकते हैं यानी कि रोक सकते हैं। अल्जाइमर्स डिजीज़ में दो प्रकार की दवाइयाँ दी जाती हैं। एक कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर्स जिसमें डोनेपेजिल जो बाजार में आपको एरिसेप्ट के नाम से मिलेगी, इसके अलावा रिवास्टिगमिन जो आपको मार्केट में एक्सेलॉन के नाम से मिलती है और गैलेंटामाइन जो आपको मार्केट में
रेज़ाडाइन के नाम से मिलती है, दी जा सकती हैं। इसके अलावा दूसरी दवाई है मेमेंटाइन, जो आपको मार्केट में नामेंडा के नाम से मिलेगी। इसके साथ में आप रेगुलर एक्सरसाइज करें, योगा करें। योगा में भ्रामरी, अनुलोम विलोम, कपालभाति, प्राणायाम और ध्यान आपको अल्जाइमर्स डिजीज़ में बहुत फ़ायदा पहुंचाएंगे। वहीं खाने पीने का अपना विशेष ख्याल रखें। कोशिश करें कि खाने में आप विटामिन B12 रिच डाइट लें। साथ ही साथ विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, जिंक और फोलिक एसिड की भी मात्रा आपके खाने में भरपूर होनी चाहिए। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग को बिल्कुल बंद कर दें। वहीं मरीज के संबंधियों को इस बात का विशेष ख्याल रखना चाहिए कि अल्जाइमर्स डिजीज में पेशेंट को सपोर्टिव थेरेपी की बहुत अधिक आवश्यकता होती है, इसलिए वो पेशेंट का मेंटल सपोर्ट करें, साथ ही साथ उसके इमोशंस को स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद करें। अश्वगंधा, तिल का तेल, हल्दी, बादाम, गाजर, शंखपुष्पी, ब्लूबेरी, ग्रीन टी, दालचीनी, हरी पत्तेदार सब्जियां, ब्रोकली, नारियल का तेल, जैतून का तेल, अखरोट, ब्राह्मी, सर्पगंधा, ज्योतिष्मती, हरिद्रा, कपिकछु, दही, चिलगोजा, मुनक्का, काजू, सेब, पपीता और अनार का सेवन आप अधिक से अधिक मात्रा में करें। ये आपको अल्जाइमर्स के रोग में बहुत अधिक फायदा पहुंचाएंगी। इन सब के अलावा कुछ आयुर्वेदिक दवाएं जैसे शंखपुष्पी सिरप और चूर्ण, स्मृतिवर्धक चूर्ण, ब्राह्मी घृत, अश्वगंधा चूर्ण, सारस्वत चूर्ण, अभ्रक भस्म, मनस्यादि कषाय, मालकांगनी तेल, महानारायणी तेल और त्रिफला चूर्ण अल्जाइमर्स में बहुत अधिक फायदा पहुंचाते हैं। तो ये था अल्जाइमर्स डिजीज के बारे में कि आप किस तरीके से अल्जाइमर्स के पेशेंट को पहचान सकते हैं और उसका इलाज आयुर्वेद और एलोपैथी के अनुसार किस तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियो समय पर मिलते रहें। धन्यवाद।